तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तभी समझ पाओगे जब तुम्हें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अच्छे से आ गया होगा, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट तभी समझ पाओगे जब तुम्हें क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अच्छे समझ में आया होगा। उम्मीद है तुमने इससे पहले वो दोनों वीडियो देखी होगी और उसमें समझने की कोशिश की होगी और समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो हम ये अब क्या करेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम डिफ्रैक्शन का। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, हमें रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग एक चीज पता है, क्या, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मैं तुम्हें 3 ऑब्जर्वेशन दिखाऊंगा और उसके बेस में बताने की कोशिश करूंगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो देखो, सबसे पहले एक सोर्स था, क्या था, ये सोर्स था। ठीक है, और मैंने यहां पर एक ऑब्स्टिकल रखा, ये लो, मैंने एक ऑब्स्टिकल रखा। ठीक है, और यहां पर एक स्क्रीन रखी। तो टेक्निकली देखा जाए तो सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या करेगा, इस पोर्शन को, इतने ऊपर वाले पूरे पोर्शन में लाइट यहां जा रही है, इधर गई, हर जगह लाइट जाएगी। ठीक है, लाइट रे जाएगी और उसको क्या करेगा, ब्राइट बना देगा। बनाएगा नहीं बनाएगा ब्राइट। अब क्या होगा, इतना तो ब्राइट है, लेकिन इसके बाद हमें पता है लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है किसमें, स्ट्रेट लाइन में। तो यहां तक का पोर्शन क्या होना चाहिए, टेक्निकली ऑब्जर्व करके देखिए, टेक्निकली क्या होना चाहिए, यहां तक का क्या होना चाहिए, ब्राइट, और इसके बाद वाला जो रीजन है वो क्या होना चाहिए, डार्क या शैडो बोल सकते हैं हम। क्या होना चाहिए, शैडो होना चाहिए। टेक्निकली ऐसी तो होना चाहिए अगर हम क्या रे ऑप्टिक्स की बात करें तो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, लेकिन जब हमने ऑब्जर्व किया, चाहे तुम इस फिनोमेना को ऑब्जर्व भी करना, ऑब्जर्व किया हमने, तो हमने क्या देखा यहां पर कि जो हमारा ये जो ऑब्स्टिकल है हमारा, यहां पर से क्या होना चाहिए, पूरा ब्राइट और इधर पूरा डार्क होना चाहिए, लेकिन हमने क्या देखा कि हमारा इतना पोर्शन तक क्या हो रखा है, ब्राइट हो रखा है, ये पूरा पोर्शन ब्राइट हो रखा है, ये पूरा पोर्शन यहां तक पहुंच रखा है। इवन यहां पर ब्राइटनेस के साथ क्या होगा, डार्क ब्राइट के में फ्रिंजेस भी मिल रही हैं। ये थोड़ा और डीपली ऑब्जर्व करने में पता चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो एक फोटो दिखा रहा हूं, ये देखो, तो उम्मीद है तुमने फोटो में थोड़ा सा ऑब्जर्व किया होगा इस फिनोमिना। सेम, चलो ठीक है, अब दूसरा फिनोमिना करते हैं। ठीक है, दूसरे फिनोमिना में क्या हुआ, हमारा दोबारा से सोर्स मैंने यहां पर रखा। ठीक है, सोर्स यहां पर था, और इस बार मैंने क्या लिया, एक तरह से तुम बोल सकते हो किस तरह से, मान लो एक ये कैसे स्ट्रेट ये रहा बोर्ड है, इसमें मैंने क्या किया, एक छोटा सा पिन होल कर दिया, और उसके बाद पिन होल करने के बाद क्या कर रहा हूं, इस तरह से मैंने स्क्रीन पे देखना चाहा। तो टेक्निकली देखा जाए, अगर ये पिन होल है, ये पिन होल है, तो हमारा क्या होना चाहिए, अगर हम सिंपल सी बात करें तो इतना हमें क्या मिलना चाहिए, ये स्क्रीन पे क्या मिलना चाहिए, इतना शैडो मिलना चाहिए था, इतना शैडो, सिर्फ इतना। लाइट आएगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जाएगी, इस तरह से मिलना चाहिए था। लेकिन तुम क्या देखोगे, यहां पर ऑब्जर्व करोगे, ये जो हमारा सेंटर वाला जो ब्राइट फ्रिंज सर्कल बन रहा है, ये काफी बड़ा है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा बड़ा है, ये इतना बड़ा मिलेगा तुम्हें, जबकि होना सिर्फ इतना, ओपनिंग तो इतनी थी तो सिर्फ इतना होना चाहिए था साइज के अकॉर्डिंग, लेकिन हमने क्या देखा, इतना बड़ा मिल गया। इवन थोड़ा और ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, इस तरह से हमें क्या होगा, ये फ्रिंजेस क्या होगी, कभी डार्क कभी ब्राइट, इस तरह से मिलती रहेगी इस स्क्रीन में। ये क्या हमारी स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन में। या फिर हम बोल सकते हैं ये तो ब्राइट था, लेकिन ये क्या था, शैडो बोल सकते हैं, इसके शैडो के रीजन में। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा। तीसरा फिनोमिना समझ में आया ना यहाँ पर, अभी आगे बताता हूं सबका रीजन क्या है, ये क्या है, कैसा है। ठीक है, अच्छा, इससे तीसरे से पहले जरा क्या बोलते हैं, ये फोटो देख लो, इसमें इसका ही ये इस तरह से बन रखा है। ठीक है, उम्मीद है तुम्हें उससे समझ में आ गया फोटो से कि किस तरह से क्या हो रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, यहां पर इतना, ये चलो लाइट ऐसे गई, और ये वाला रीजन लाइट ऐसे करके गई, और ये वाला रीजन क्या होना चाहिए था, हमारा सारा ब्राइट होना चाहिए था। चलो मान लिया ये ब्राइट होगा, ये भी क्या रीजन क्या होगा, ब्राइट, और यहां पर हमें शैडो दिखनी चाहिए थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल शैडो कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल शैडो। ठीक है, लेकिन हमने क्या ऑब्जर्व किया, सेम ये चीज मैं अगर बोलूं, देखो ये चौक है, इसको अगर मैं यहां पर शैडो बनाऊंगा तो देखो शैडो दिख रही है, दिखनी चाहिए थी टेक्निकली, लाइट आई, लाइट क्या है, शैडो बनानी चाहिए थी, लेकिन देखो यहां पर शैडो नहीं दिख रही। क्यों, क्योंकि लाइट इधर से भी आई होगी, इधर से भी आई होगी, सारा शैडो क्या कर दिया, इसका खत्म कर दिया। ठीक है, तो सेम वो चीज क्या हो रही है, यहां पर भी हो रही है। लाइट क्या होगी, यहां पर हमें मिलना तो इतना चाहिए था रीजन बस ब्राइट, और इतना रीजन ब्राइट, और ये पूरा रीजन हमें डार्क मिलना चाहिए था, शैडो। लेकिन हुआ क्या हमारा यहां पर कि लाइट यहां से बैंड हुई, और इस तरह से ये हमें ये पूरा पोर्शन क्या दिख रहा था, ब्राइट, और ये वाला पूरा पोर्शन क्या दिख रहा था, ब्राइट। हमें ये सारा रीजन क्या दिख रहा है, ब्राइट दिख रहा था।
ठीक है, ये सारा रीजन हमें क्या दिख रहा था, ब्राइट। तो तीनों केसेस में देखो, पहले केस में भी हमें क्या मिला, ये ज्योमेट्रिकल शैडो बोलते हैं इसे, ज्योमेट्रिकल शैडो की तरफ हमारा क्या हो गया, ब्राइटनेस पहुंच गई। दूसरे वाले में भी क्या हुआ, हमारा ज्योमेट्रिकल शैडो की तरफ पहुंच गई, ठीक है, और तीसरे में भी क्या हुआ, इस तरह से। तो ये ही फिनोमिना बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड होना फ्रॉम द एजेस ऑफ ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल के एज से बेंड होना टुवर्ड ज्योमेट्रिकल शैडो, इसको ज्योमेट्रिकल शैडो कहते हैं। टुवर्ड ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो इसमें भी ज्योमेट्रिकल शैडो की तरफ हमारी क्या होगी, बेंड हो गई लाइट, ठीक है, इसमें भी हमारा क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल शैडो की तरफ क्या हो गई, बेंड हो गई, इसमें भी हमारा क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल शैडो की तरफ क्या हो गई, बेंड हो गई। इसी को कहते हैं हम क्या, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, देखो ये डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं यहां पर, तो क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, कहां से, फ्रॉम द एजेस ऑफ ऑब्स्टिकल टुवर्ड ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसी को कहते हैं हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है, तो लाइट डिफ्रैक्ट, लाइट बैंड का देखो, कोई पार्टिकल अगर मैंने गन चलाई तो स्ट्रेट जाएगा, वो तो डिफ्रैक्ट नहीं हो सकता, एयर रेजिस्टेंस छोड़ रहे हैं हम अभी यहां पर, ठीक है, वो तो सीधा जाएगा। लेकिन पानी को करा तो डिफ्रैक्ट हो सकता है ना। सेम ऐसे साउंड वेव की बात करूं मैं, तो मैं यहां पर बोल रहा हूं, ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है, यहां पर वाला कोई इंसान होगा उसको सुनाई नहीं देगा, या इसके वॉल से पीछे वाला होगा उसको सुनाई नहीं देगा, सुनाई देगा उसे, क्यों, क्योंकि लाइट क्या होगी, एजेस से डिफ्रैक्ट होते होते क्या करेगी, वहां तक पहुंच जाएगी। इसको तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, सर इसी को तो डिफ्रैक्शन ऑफ क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। तो सेम वही वाला फिनोमेना कहां हो रहा है, लाइट में भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, लाइट भी किस नेचर की है, वेव नेचर की, क्योंकि वेव ही ऐसे डिफ्रैक्ट हो सकती है, वेव ही ऐसे क्या हो सकती है, डेविएट हो सकती है, समझ में, लाइट ही ऐसे क्या हो सकती है, बैंड हो सकती है, सॉरी डेविएट नहीं, बैंड हो सकती है, ठीक है। तो ये फिनोमिना हमारा क्या होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, लाइट का क्या होना, बैंड होना ऑब्स्टिकल से, ठीक है। तो ये हमारा क्या, तीन एग्जांपल के बेस में ये हमारे इस तरह से इसको बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, साउंड का डिफ्रैक्शन हमें बड़े आराम से सुनाई देता है, यहां बोल रहा हूं मैं, इवन क्या एक आगे खड़ा है तो क्या बोलते हैं, इधर से बोल रहे हैं तो सुनाई देता है, चाहे दूसरे रूम में सुनाई देता है। लाइट का इतना नहीं दिखाई देता, इवन वाटर वेव का भी हमें काफी हद तक दिखाई देता है। लाइट वेव का क्यों नहीं दिखाई देता हमें, क्या, डिफ्रैक्शन नॉर्मल केसेस में हमें सिर्फ जब मैं ये फिनोमिना कर रहा हूं ना, इसके लिए मैं क्या बोलते हैं, हाई लेजर लाइट लेते हैं, तब जाके करते हैं, ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल दिखाएंगे अभी यहां पर, ठीक है। तो हमारा क्या है, क्यों होता है ऐसे लाइट का ही, देखो लाइट की वेवलेंथ जो होती है, सबसे पहले हमारी डिफ्रैक्शन की कंडीशन है, कंडीशन क्या है, डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर, ठीक है, डिफ्रैक्शन क्या है, कंडीशन डिफ्रैक्शन की क्या होना चाहिए, साइज ऑफ ऑब्स्टिकल शुड बी नियरली इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ वेव। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तभी डिफ्रैक्शन होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो कभी डिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, हमारा साइज ऑब्स्टिकल शुड बी नियरली इक्वल टू किसका, वेवलेंथ। यही रीजन है कि साउंड का डिफ्रैक्शन तो बड़ी नॉर्मली दिखाई देता है, हमें एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन लाइट का नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि साउंड का जो वेवलेंथ होता है नियरली 1 मीटर के अराउंड होता है, जबकि लाइट का कितना होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर के अराउंड, जो बहुत ज्यादा छोटा है, देख ही रहो, ठीक है, माइक्रो में चल रहा है तो इतना छोटा है, इसलिए हमें क्या होता है, नॉर्मली नहीं ऑब्जर्व होता है। उम्मीद है तुम्हें डिफ्रैक्शन का इतना पता चल गया होगा। जरा डिफ्रैक्शन के बारे में हल्का सा एक एक्सपेरिमेंट घर में तुम लोग भी कर सकते हो। एक तो क्या, 2 ब्लेड लेना है, ब्लेड में क्या, तुम अगर कोई लेजर लाइट पड़ी हुई तो उसमें डाल के तुम देख सकते हो। मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखो यहां पर ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो देखा तुमने, ऑब्जर्व किया हल्का फुल्का, सबसे सेंटर वाली ब्राइट है, ये कैसे कैसे हम आगे बताएंगे यहां पर, ठीक है। तो ठीक है, तो डिफ्रैक्शन हमारे 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, एक होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, एक होता है फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रैनहोफर जर्मन और फ्रेस्नेल इसको
फ्रेनल भी कहते हैं क्योंकि फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, तो फ्रेस्नल बोलूंगा मैं तो, ठीक है, और दूसरा क्या हमारा फ्रेनहोफर, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वैसे तो इतना खास तुम्हारे जानने लायक इतना वो है नहीं। जब कभी सोर्स पास में हो, सोर्स पास में हो, जैसे मान लो यहां पर सोर्स पास में है, ये रहा सोर्स, और इस तरह से हमारी स्लिट हो, तो यहां पर ऑब्वियस इस तरह से गया, और ये आराम से हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, ये आराम से मतलब निकाल सकते हैं, ये इस तरह से गया, ये गया, ठीक है। तो ये जब सोर्स पास में हो तो हमारा क्या होता है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन होता है। लेकिन फ्रेनहोफर में क्या होता है, सोर्स बहुत दूर है, तो ऑब्वियस बात है हमारी पैरेलल रे आ रही होंगी, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, लेंसेस लगा देते हैं, लेंस लगाते तो ताकि हमारा क्या कन्वर्ज कर सके, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो सके, कन्वर्ज हो सके, तो ये होता है फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो किसी बुक में फ्रेस्नेल बना रहता है, किसी बुक में फ्रेनहोफर बना रहता है, वैसे कंफ्यूज मत होना, बस तुम्हारी नॉलेज के लिए बताया कि फ्रेस्नेल क्या होता है, फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अब हम करते हैं डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। इससे पहला हमारा क्या था, डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट था, अब हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट के लिए हमारा क्या ऑपरेटर्स और क्या क्या हम लेट करेंगे, क्या क्या देखेंगे, इधर देख लो। सबसे पहले एक सोर्स होगा, ठीक है, सिंगल सोर्स, जहां से लाइट आ रही होगी, इस तरह से हमारी वेव आ रही होगी, ठीक है। सेकंड, उसके बाद हमने क्या किया, एक स्लिट लिया, सिंगल स्लिट, और थोड़ा वाइड कर दिया, इसका हमारा विड्थ कितनी है, ए है, सिंगल स्लिट की विड्थ कितनी है, ए है, ठीक है। और उसके बाद हमारा स्मॉल ए लिया हमारा यहां पर, और जो डिस्टेंस है स्लिट और स्क्रीन के बीच का वो क्या ले लिया हमने, कैपिटल डी, ठीक है। और उसके बाद यहां ए, और ये देखो ये सिंगल स्लिट से, अब होता क्या है यहां पर, इधर ध्यान दो, स्लिट तो सिंगल है, यही डिफरेंस है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, स्लिट तो सिंगल है, लेकिन क्या है यहां पर, सोर्स यहां पर मिलियंस है, बहुत सारे सोर्स है। क्यों, क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, तो यहां पर क्या होगा, ईच पॉइंट विल बिहेव एज, या फिर विल क्रिएट सेकेंडरी वेवलेट, कैपेबल है ना सारा का सारा, यही तो था हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल। तो यहां पर क्या होगा, सारी वेव क्या करेंगी, और यहां भी वेव प्रोड्यूस की, यहां भी वेव प्रोड्यूस की, इस तरह से हमारी वेव प्रोड्यूस होते रहेंगी। तो देखो यंग्स डबल स्लिट में, डबल स्लिट थी, एक सोर्स, एक वेव हम बोल रहे थे यहां से आई, एक वेव हमारी यहां से आई बोल रहे थे, ठीक है, और वो मिल रही थी, कभी क्या हो रहा था, सुपरपोजिशन हो रहा था, कभी कंस्ट्रक्टिव कभी डिस्ट्रक्टिव हो रहा था। यहां पर क्या हो रहा है, एक ही स्लिट है, लेकिन इसमें क्या होगा, हमारा बहुत सारे सोर्स होंगे, और वो क्या करेंगे, हमारा ये एक वेव ये आई, यहां पर वेव आई, इससे भी वेव आई, सबसे वेव आई इस तरह से, यहां पर भी सबसे वेव आई इस तरह से, यहां पर भी सबसे वेव आई इस तरह से। हर पार्टिकल क्या है, कैपेबल है ना अपनी वेव प्रोड्यूस करने का, तो करेगा ही, कैपेबल है तो करेगा वेव प्रोड्यूस। तो हमें हर जगह क्या मिलेगा, बहुत सारी सोर्स वेव का क्या मिलेगा, कॉम्बिनेशन। एक चीज कंफर्म है, लेकिन ये देखो क्या चीज कंफर्म है, देखो लाइट सोर्स अगर आएगा तो एक चीज तो ऑब्वियस है, यहां तक हमारा क्या होता है, ब्राइट होगा। टेक्निकली देखा जाए तो इसमें तुम्हें पता ही है कि यहां तक क्या होगा, हमारा ब्राइट होगा। तो हमने क्या किया, देखो यहां पर हर सोर्स है, क्यों ब्राइट होगा ये भी रीजन है, सेंटर वाला पार्ट क्यों ब्राइट होता है, और इसको सेंटर ब्राइट फ्रिंज भी बोलते हैं हम, और सबसे ज्यादा ब्राइट सेंटर वाला ही होगा, आगे पता चलेगा क्यों। यहां से लाइट आई, यहां से सॉरी सोर्स आया, यहां से वेव आई, यहां से वेव आया, दोनों वेव आई, और यहां पर मिक्स भी, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस कितना होगा, जीरो का। इस वाले ने भी वेव प्रोड्यूस की, इस वाले ने भी वेव प्रोड्यूस की, इनके बीच का भी जीरो, इनके बीच का भी जीरो, सब जो भी पहुंचेंगे यहां पर सबका क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए हमें यहां पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि फेज डिफरेंस कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। आया समझ में। तो सेंटर वाला पोर्शन तो क्या होगा, जो ओ पॉइंट है यहां पर क्या मिलेगा हमें, ब्राइट फ्रिंज, जिसको हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं। बात हम यहां पर कर रहे हैं पी पॉइंट में हमें क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, इसके बारे में हमने करना है। तो इसके बारे में कैसे करेंगे, इधर ध्यान दो। क्या किया हमने, लेट किया, वैसे तो बहुत सारे सोर्स है, लेकिन हमने दो एक्सट्रीम पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट ए ले लिया, चलो ए से जो वेव निकल रही है लो पी तक पहुंची, और बी से जो वेव निकल रही है वो भी कहां तक पहुंची, पी तक पहुंची। ए से भी वेव पी तक पहुंची, बी से भी वेव क्या पहुंची, पी तक। हम चाहते हैं इसमें फेज डिफरेंस कितना हो, सॉरी पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो भाई पाथ डिफरेंस सेम, यही तो बात हुई, एक ये हो गया हमारी लाइन, और दूसरी लाइन हमारी ये हो गई। किसी ने बोला पाथ डिफरेंस बताओ भाई इन दोनों के बीच में, तो क्या करा हमने, मैंने अगर यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है यही तो पाथ डिफरेंस है। सेम यही चीज, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दूं मैं, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, किया मैंने नॉर्मल ड्रॉ, तो क्या होगा, ये जो बी एन पोर्शन है यही तो हमारा पाथ डिफरेंस होगा। और ये कितना है उसी पर डिपेंड करेगी, डार्क बन रही है या ब्राइट बन रही है। दोबारा सुनो, मैंने क्या किया है, एक्सट्रीम पॉइंट का लिया है,
ठीक है, ए से जो निकल रही है और बी से जो वेव निकल रही है उसका हमने ले लिया। ठीक है, पार्ट डिफरेंस बाद में बात करेंगे कितना होता है क्या होता है, लेकिन इतना समझ में आ गया। ठीक है, चलो ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो भाई ये हमारा अगर थीटा है, ये हमारा अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और यहां पर अगर तुम एक लाइन बनाओगे तो वो भी क्या होगा, थीटा। तो जब ये थीटा होगा तो इधर ध्यान दो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफी वीडियो में बताया नहीं रहता है, जरा बता रहा हूं। तो देखो ये कोई लाइन है, ठीक है, ये इसके साथ क्या, इस लाइन के साथ क्या थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये रहा और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये रहा, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बना रही है तो उनका परपेंडिकुलर भी तो थीटा एंगल बनाएगा भाई, बनाएगा नहीं बनाएगा। ठीक है, तो वो उनका परपेंडिकुलर थीटा एंगल बनाया, तो ये वाला एंगल देखो भाई, ये वाला एंगल यहां पर ये एंगल, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्या होगा, ये भी थीटा होगा। उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब तुम बोलोगे भाई ये थीटा ये थीटा ये थीटा कैसे, ये तो दोनों ऐसे करके मिक्स हो रहे हैं, यहां पर एंगल सेम कैसे बन सकते हैं। तो एक तरह से सुनो, यहां पर ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, ए के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, ये डिस्टेंस इतना बड़ा है कि हमें ये मिलते हुए लग रहा है, एक्चुअल में क्या है, ये बहुत ज्यादा, ये बहुत छोटे, इतने छोटे कि देखो इस तरह से ये हो गया और ये हो गया, पता नहीं चल रहा एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, सेम इसमें देखो, ये यहां पर देखोगे रोड देख रहे होंगे तुम, रोड दूर तक देखोगे तो रोड इस तरह से क्या होगा, ऐसे करके हमें क्या मिलते हुए नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअली मिलती है क्या रोड, नहीं मिलती। लेकिन ऐसे देखो, ये फोटो में देखो, तो फोटो में तुमने देखा रोड मिलते हुए दिख रही है ना। ठीक है, तो वही यहां पर दिखाना चाह रहे हैं कि ये सेम वाला केस यहां पर हो रहा है। समझ में आ गया, अच्छी बात है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं आया तो तुम्हें सिर्फ यहां पर ये याद रखना है कि ये एंगल थीटा होगा और यहां पर हमें क्या निकालना है, बी एन निकालना है। तो जरा यहां पर ये ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, कौन सा ट्रायंगल था मेरा, ये देखो यहां पर हमारा ट्रायंगल आया, क्या आया, ये रहा ये। ठीक है, ये तो 90 डिग्री है, एन आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा ए, ये आ गया हमारा बी। ठीक है, और ये हमारा डिस्टेंस कितना है, ए। तो भाई देखो यहां पर ये थीटा है, तो देखो यहां पर क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना है, बी एन, एच कितना हमारा यहां पर, ए बी। तो बी एन विल बी इक्वल टू हाउ मच, ए बी साइन थीटा। बी एन विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और ए बी की वैल्यू तो हमें पता है, ए साइन थीटा। सो बी एन विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा, मतलब ए से जो वेव निकल रही है, बी से जो वेव निकल रही है, उसके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, ए साइन थीटा के। हमें पता है जब थीटा छोटा होता है तो थीटा इज नियरली इक्वल टू साइन थीटा विच इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो यहां पर ही करेंगे तो देखो ये थीटा है, ये वाला एंगल, तो थीटा इक्वल टू कितना होता है, ये आर्क अपॉन रेडियस। तो आर यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पर बी एन विल बी इक्वल टू ए, और यहां पर क्या हो सकता है, y अपॉन डी। यही शॉर्टकट मेथड था किसके लिए, हमारा इंटरफेरेंस के लिए भी। तुम यही वाला मेथड इंटरफेरेंस पे भी लगा सकते हो, कोई तुम्हारा गलत नहीं कर सकता। ठीक है, इतने में तुम्हारा आंसर आ जाएगा इंटरफेरेंस में भी, चाहे इसमें करो चाहे इंटरफेरेंस में करो। ठीक है, तो ये इतना हमारा आ गया, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब देखो हमारा यहां पर क्या है, अगर ये बी एन, अगर ये बी एन लैम्डा हुआ पाथ डिफरेंस, 2 लैम्डा हुआ, 3 लैम्डा हुआ, तो जनरल टर्म्स में बोले अगर ये बी एन इज इक्वल टू एन लैम्डा हुआ, ये बी एन कितना हुआ, अगर हमारा एन लैम्डा हुआ तो क्या होगा, अगर बी एन हमारा एन लैम्डा हुआ तो हमारा यहां पर कितना हो जाएगा, एन लैम्डा इक्वल टू ए वाई अपॉन डी। चलो भाई y निकालते हैं, y इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन y निकाला, एन लैम्डा डी अपॉन कितना आ जाएगा, a आया। तो पहला डार्क फ्रिंज जो हमें मिलेगी, पहली डार्क फ्रिंज, सेकेंडरी डार्क बोल सकते हैं, डार्क फ्रिंज जो मिलेगी, तो यहां पर n इक्वल टू कितना करेंगे, 1। तो y1 पहली डार्क फ्रिंज की बात कर रहा हूं, y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा डी अपॉन ए, लैम्डा डी अपॉन ए। सेकेंड डार्क फ्रिंज क्या होगी, y इक्वल टू 2, n की जगह 2 डालो, 2
लैम्डा डी अपॉन ए, थर्ड क्या होगी। तो इस तरह से भाई जनरल निकाल दिया भाई, ये रहा जनरल के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए निकालते रहो जितनी मर्जी से तुम्हें, ठीक है। कंफ्यूजन हुई, अगर कंफ्यूजन नहीं हुई तो तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमने कुछ नहीं पढ़ा। कंफ्यूजन होनी चाहिए थी इस पॉइंट पे जब मैं यहां पर लिख रहा था। क्या कंफ्यूजन होनी चाहिए थी कि भाई ये वाला जो हमारा ये कंडीशन है ये तो ब्राइट फ्रिंज के लिए है, अब मैं बार बार डार्क क्यों बोल रहा हूं, है तो ब्राइट के लिए, मैं बार बार डार्क क्यों बोल रहा हूं। कंडीशन लगा रहा हूं मैं ब्राइट की, लेकिन क्या मैं बोल रहा डार्क हूं, ये कैसा खेल हो रहा है। तो यहां पर ये समझने के लिए देखो, यहां पर गलत नहीं लिखा है, लिखा सही है। अब एक्सप्लेन करते हैं क्यों सही लिखा है और क्या होगा यहां पर, ठीक है। तो जरा देखते हैं यहां पर, हाँ तो देखो उसको एक्सप्लेन करने के लिए जरा यहां पर आते हैं, किसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये डार्क क्यों, डार्क की कंडीशन क्यों बोल रहा हूं मैं जबकि है ब्राइट की कंडीशन। तो देखो भाई, मान लो ये P पॉइंट पे हमारा क्या बन रहा है, मैंने बोल दिया डार्क बन रहा है, क्यों बन रहा है डार्क को बाद में बात करेंगे। मैंने कहा लो मान लो ये जो Bn आया हमारा लैम्डा आया, Bn आया कितना आया लैम्डा, मतलब A से जो वेव निकल रही है और B से जो वेव निकल रही है P पे जो मिल रही है, उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा का है। तो क्या किया मैंने यहां पर, बिल्कुल इसके सेंटर पे एक C पॉइंट लिया, ठीक है। इस C पॉइंट से भी वेव जाएगी, क्योंकि वेव तो सारे यहां पर जितने भी पॉइंट होंगे सारे विल बी एक्टिंग एज अ सोर्स की तरह एक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। और मान लो लेट कर लो, क्योंकि सबके साथ कहानी ये होगी, मैं बस लेट करने के लिए 100 है यहां पर, कितने पार्टिकल हैं 100 है, ठीक है। तो इनको ये करके देखा हमने यहां पर, तो C पॉइंट पे देखा 50वां पार्टिकल आएगा ना, ठीक है। तो वो भी वेव क्या पहुंचाएगा यहां पर। तो देखो जब A और B के बीच में लैम्डा का डिफरेंस है, तो A और C के बीच में बताओ कितने का होगा। और यार डिस्टेंस की तो बात हो रही है, हाफ ही तो होगा डिस्टेंस, तो कितना होगा लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस। मतलब A से जो वेव जाएगी और C से जो वेव जाएगी, दोनों क्या कर देंगे, दोनों ये जो वेव होगी एक दूसरे में क्या करेगी, क्या होगा डिस्ट्रक्टिवली क्या हो रही होगी, यहां पर कंबाइन हो रही होगी और एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। मतलब A की जो वेव है वो C वाली वेव क्या कर दे रही है, कैंसिल आउट। सेम ऐसा ही A के बगल में एक और पार्टिकल होगा, सेकंड वाला पार्टिकल, और यहां पर 51 वाला पार्टिकल, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का होगा, पाथ डिफरेंस, वहां भी लैम्डा बाई 2 का ही होगा ही नहीं होगा लैम्डा बाई 2 का, तो वो भी क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तीसरे वाले में भी क्या करेंगे, कैंसिल आउट। ऐसे ही क्या होगा 49 वाला क्या कर देगा, यहां पर 100 वाले को क्या कर देगा, 49 वाले से जो वेव निकल रही होगी और 100 वाले से वेव निकल, दोनों क्या होगा, आउट ऑफ फेस होंगे, ठीक है। और दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट। टेक्निकली कहा जाए तो जो अपर हाफ है, यहां पर जितनी भी वेव निकल रही है, चाहे फिर तुम 50 लो चाहे 100 लो, उनको कैंसिल आउट करने के लिए आउट ऑफ फेस यहां पर C B से क्या हो रही है, अलग ही वेव निकल रही है। तो एज अ होल हमें क्या मिल रहा है, यहां पर डार्क मिल रहा है। एज अ होल क्या मिलेगा यहां पर हमें, डार्क। यही रीजन है कि लैम्डा की कंडीशन किसके लिए थी, डार्क के लिए थी। आया नहीं समझ में, ठीक है। तो अब बात करते हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या होगी, y इक्वल टू 2n+1 लैम्डा d अपॉन 2a, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3। देखो जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि भाई सेंटर वाली तो क्या है हमारी ब्राइट ही है, ठीक है। यहां कंडीशन उल्टी हो रखी है ना, ये पहले डार्क के लिए थी इंटरफ्रेंस में, ये ब्राइट के लिए, ठीक है। काफी पूछा जाता है इसमें। तो y1 इक्वल टू कितना होगा, n की वैल्यू 1 डाली तो कितना है 3 लैम्डा बाई 2 d अपॉन a, y2 इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2 d अपॉन a, ऐसी 7 लैम्डा बाई 2 d अपॉन a ऐसे आता रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं यहां पर हमारी डार्क कैसे, ब्राइट कैसे बनेगी। देखो भाई हमारा यहां पर ब्राइट कैसे बनेगी, देखो मान लो लेट कर लो 100 पार्टिकल है, ठीक है। 100 पार्टिकल है तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं जरा, ठीक है। तो 1/3 करेंगे ना इसका, ठीक है। तो ये देखो 1 से लेकर 33 वाले पार्टिकल हैं, तो जैसे फर्स्ट वाले पार्टिकल जो A पे था उसने एक वेव निकाली, तो 34 वाला जो पार्टिकल होगा वो भी वेव निकालेगा, तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा, जब 3 लैम्डा बाई 2 है तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 होगा ही नहीं होगा, तो ये लैम्डा बाई 2 हो गया। तो इस वाली वेव ने, फर्स्ट वाली वेव ने 34 वाले वेव वाले पार्टिकल को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। सेम ऐसा ही सेकंड वाला किसको करेगा, 35 वाले को, थर्ड वाला 36 वाले को, ऐसे ही जाके 33 वाला कितने को कर देगा, 66 वाले को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर रहा होगा। जो भी 33 वाला वेव निकल रही होगी वो क्या कर रही होगी, 66 वाले वेव को क्या कर रही होगी, आउट ऑफ फेस, क्योंकि लैम्डा बाई 2 का फेस डिफरेंस है ना, कैंसिल आउट कर रही होगी। तो टेक्निकली देखा जाए तो 1 से लेकर 33 तक जितने पार्टिकल जो क्या कर रहे हैं, वेव निकाल रहे हैं, उनको कैंसिल आउट करने के लिए कितना हो गया हमारा यहां पर, ये बचे हुए पार्टिकल नीचे वाले
34 से लेकर 66 वाले क्या कर रहे हैं, अपनी वेव निकाल के इनको क्या लगभग इसको नलिफाई कर दे रहे, ठीक है। लेकिन 37 से लेकर 100 तक जो पार्टिकल बचे हुए हैं ये अपनी वेव निकाल रहे हैं, वेव तो निकाल रहे हैं लेकिन इनको कैंसिल आउट करने के लिए कोई और वेव है ही नहीं। समझ में, वेव तो निकाले लेकिन कैंसिल आउट करने के लिए क्या नहीं है, कोई वेव है नहीं। तो फेज डिफरेंस λ/2 का आया, तो ये सारी क्या होंगे पार्टिकल यहां पहुंच जाएंगे। मतलब इतने बड़े पोर्शन में अगर 100 पार्टिकल हैं उनमें से 66 पार्टिकल तो प्ले ही नहीं कर रहे रोल ब्राइट फ्रिंज के लिए, सिर्फ कितने कर रहे हैं, ये जो बचे हुए 1/3 बचे हुए, क्योंकि इन्हीं की वेव वहां तक पहुंच रही है, उनको कैंसिल आउट कोई करने के लिए है नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमारी क्या हो गई, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, सॉरी ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल के बाद फर्स्ट सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज क्या होगी, ये होगी। ऐसी सेकंड के लिए क्या होगी, y2 = 5 लैम्डा 2/d ये आया, थर्ड के लिए 7 लैम्डा आ जाएगा। अब देखो इसके लिए करेंगे, 5 वाले के लिए करेंगे तो क्या होगा यहां पर, खुद ही बताओ कितना होगा 5 वाले, पहले 20 दूसरे 20 को कर देंगे 40, खत्म हो गए, ठीक है। फिर अगले 20 क्या करेंगे, अगले वाले को करेंगे तो 80 पार्टिकल बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे, उनका 0 हो गया, नलिफाई हो गया। बचे हुए सिर्फ 20 पार्टिकल क्या कर रहे हैं हमारे इसमें, क्या ब्राइट फ्रिंज बनाने में काम कर रहे हैं। अगले वाले में क्या होगा, 1/7 हो जाएगा। तो देखो पहले वाले सबसे सेंट्रल फ्रिंज थी उसमें 100 के 100 पार्टिकल कंट्रीब्यूट कर रहे थे, सेकंड वाले में कितने हो गए, 33 पार्टिकल ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 1/3। थर्ड वाले में 1/5 पार्टिकल ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसके बाद 1/7, उसके बाद 1। इसका मतलब क्या होगा, जितने कम पार्टिकल कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी वेव, जितने कम पार्टिकल भेज रहे होंगे, ब्राइटनेस उतनी कम होगी या नहीं होगी, अरे होगी नहीं होगी उतनी कम। तो यही रीजन है हमारा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, पिछले से पिछले साल आ रखा था ये, और काफी बार पूछा जाएगा और पूछा जाता रहेगा। क्या है हमारा, अगर मैं यहां पर क्या ग्राफ बनाऊं इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का, तो सेंट्रल फ्रिंज तो भाई ये आ गई, उसके बाद फर्स्ट फ्रिंज ये आई, सेकंड ये, और थोड़ी देर बाद खत्म। सेम यहां पर इस तरफ के लिए भी ये आया समझ में, सेंटर वाली की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, फर्स्ट वाली की 1/3 हो गई, सेकंड वाले की 1/5 हो गई, समझ में आया। यहां से भी ये क्या हो गया 1/3, नेक्स्ट वाले की क्या हो गई 1/5। इस तरह से इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और 3 या 4 के बाद तो हमें दिखाई भी नहीं देती फ्रिंजेस, समझ में आया। सेंटर फ्रिंज सबसे ज्यादा ब्राइट, ये कम। ये रीजन है कि हमारी इंटेंसिटी क्या होती, देखो इंटरफ्रेंस में इंटेंसिटी कैसी थी, ये इक्वल थी या नहीं थी। यहां पर क्या है, सबसे ब्राइट वाली, सबसे सेंटर वाली ब्राइट है सबसे ज्यादा, जिधर का इंटेंसिटी कम होती रह रही है। ये एक डिफरेंस बोल सकते हैं हम, ठीक है, जो टेक्निकली पता कर सकते हैं। आया नहीं समझ में। तो तुम्हारा लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, तुम सब करोगे और उसके बाद क्या होता है मुझे भेजोगे भी। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन। तुम बोलोगे सर आपने तो कहा कोई डिफरेंस है नहीं, नहीं हमारा थ्योरेटिकली काफी डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस क्या कर रहे हैं तुम्हें लिख के लेके आना है, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या, आगे तो वैसे हमारा पोलराइजेशन, रिजॉल्विंग पावर, ये काफी कुछ थे, लेकिन इस बार हमारा एक कोर्स में हट गया है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, यहां पर हमारी क्या हो गई, ऑप्टिक्स खत्म हो गई है। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।